कैसे भी है, लेकिन परमेश्वर हैंडल करता है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। और किसी के बाद गवाही? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर अच्छा है, हमेशा अच्छा है। और हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो भला है। आमीन, है ना। तो हम परमेश्वर को महिमा दें। और इस समय में अगर किसी का गवाही नहीं है तो हम लोग वचन को थोड़ा देखते हैं। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था वचन के लिए कल, तो परमेश्वर ने मुझको वचन से परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। तो अभी बिजनेस की ज़्यादा आ रही है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि जिस कुछ दिनों पहले मैं MLM में ज्वाइन हुई थी, लेकिन मैं देख रही थी कि हाँ वहाँ लोग सक्सेस होते हैं, अपन भी हो सकते हैं, लेकिन संसार की तरह अगर जिए तो कि पूरा टाइम वहाँ दूंगी तभी। और उसकी वजह से मेरा प्रेयर लाइफ थोड़ा मतलब लो हो गया था। जो प्रार्थना में 3 बजे करती थी वो प्रेयर में बहुत मिस कर रही थी, और इन दिनों में मैं अपने बॉडी में भी वीकनेस को फील कर रही थी। तो मैं बोली प्रभु मुझे ऐसा काम चाहिए कि मेरा पैसा आता रहे और मैं अपना समय जो है वो तुझ में दूँ। तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा ही प्लेटफॉर्म परमेश्वर ने मुझे दिया। और कल मैं रॉयल्टी अचीवर बन गई। 15 दिन का वो वहाँ टाइमर रखा है, और मैं बोली प्रभु तू मुझे हेल्प कर दी, 15 दिनों में मुझे रॉयल्टी अचीवर होना है, और वो परमेश्वर ने मुझे दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अब मैं वहाँ काम नहीं भी करूँ, मैं अपना समय परमेश्वर के लिए दूँ और मेरा पैसा आता रहेगा। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, और बहुत ही जल्द मैं वहाँ फाउंडर बनने वाली हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। ये सारी बातें जो मैं एक छोटे छोटे पॉइंट जो मैं देख रही हूँ अभी तक, मतलब कुछ दिनों पहले मैंने कुछ बातें सुनी थी कि कौन मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह मेरे बारे में क्या बोलते हैं कि ये इतनी मतलब पढ़ाई में होशियार थी तो ये क्या कर रही है, जॉब नहीं करती, ये बिजनेस में लगी रहती। तो ये मैंने सुना है, लेकिन मैंने हर एक छोटी छोटी बात अपने परमेश्वर के पास रखी कि प्रभु एक दिन आएगा कि ये जानेंगे कि मैं मेरा समय जो तुझ में बोती हूँ तो वो देखेंगे लोग। और सच में ऐसा ही हो रहा है। छोटी छोटी बातें परमेश्वर मुझे गाइड कर रहा है। हर एक बिजनेस की डिसीजन लेते वक्त भी मैं उसको पूछ रही हूँ, और सच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था कि ये सही है या नहीं, लेकिन सही रीति से सही समय पर परमेश्वर ने मुझे गाइड किया और यहाँ मैंने इन्वेस्ट किया, और सच में मुझे बहुत परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर का प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो गवाही के लिए। उत्तम गवाही है। हालेलुया। हमको आगे बढ़ना ही चाहिए। परमेश्वर उस दिन मेरे से बात किया। शैतान हमको दो कामों में फंसाता है, मतलब 2 काम हमारे जीवन में वो नहीं चाहता कि हम रहे करें या हम ब्लेसेड हो। उसमें से फाइनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रीति में है, तो फाइनेंस के बारे में आप गफलत में न रहे, क्योंकि फाइनेंस अगर आप चाहते हो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा, तो आपको उसके प्रिंसिपल को पकड़ना पड़ेगा। हमें तो प्रिंसिपल बाइबल के सिवा और कहीं आपको मिलने वाले नहीं है। अर्थशास्त्र बहुत सारे हैं दुनिया में, उन्होंने किसी को ये प्रिंसिपल नहीं दिया कि हाउ टू ग्रो मनी। वो आपको दुनिया का फंडा बताएंगे, लेकिन मैं नहीं सोचता कि आप उसमें सक्सेस हो सकते हो, है क्या। तो इसलिए ध्यान में रखो कि जब परमेश्वर आपसे बात करता है, प्रेज द लॉर्ड, अपने लोगों से परमेश्वर बात करता है, उसको बात करने में बड़ा अच्छा लगता है। क्यों बात करना चाहता है वो? क्योंकि वो आपको क्या करना चाहता है? प्रॉस्पर करना चाहता है ना। उसकी इच्छा क्या है आपके लिए? पहली बात, आप ये बात दिल और दिमाग में डाल दीजिए कि मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा प्रॉस्पर करने की है, ना कि मेरे को घटाने की है। कोई भी रहो, है ना। मैं जस्ट बात कर रहा था और परमेश्वर मेरे को बोला कि मैं मेरे लोगों को ब्लेस करना चाहता हूँ। ब्लेसिंग के तरीके हैं, हमें ब्लेसिंग के वेस है परमेश्वर के, उस वेस में हमको बैठना पड़ेगा। हालेलुया। हम बोलेंगे अगर मैं मेरी मर्जी से कुछ भी करूंगा और परमेश्वर मुझे आशीष देगा, ये प्रॉब्लम परमेश्वर का नहीं, हमारा है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको क्या करना है ना, हमको इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। प्रेज द लॉर्ड। हम ध्यान नहीं देते। शत्रु 24 आवर चालू माइंडली काम करता है कि आपको कैसे गिराए, आपके पैसों को कैसे छीना जाए। हमें बहुत सारे लोगों के पैसे छीने जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं पड़ता।
लेकिन जब आप अपने पैसे को परमेश्वर को दे देते हैं तो बोलता है कि तूने साहूकार को दे दिया होता ना तो मैं वहां से वसूल कर लेता। क्या बोलता? तूने साहूकार को दे दिया होता तो मैं वहां से वसूल कर लेता, मेरे पैसे को मैं जाने नहीं देता। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपके पैसों के ऊपर नियंत्रण करना चाहता है। हालेलुया। सिर्फ नियंत्रण ने आपको ब्लेस करना चाहता है। कुरंत में क्या लिखा है कि वो सब चीजें आपके पास बहुतायत से हो। कब बहुतायत से होंगी? जब आपके पास विटामिन एम रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। है ना, बहुत सारे चर्च में ये प्रॉब्लम है, पैसों की बात करें तो पास्टर चर्च बदल देते हैं लोग। हालेलुया। और मैंने खुदा को धन्यवाद किया कि मुझे चर्च बदलने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने विश्वास योग्यता से उन चीज़ों को देखा और मैंने देना शुरू किया। आमीन। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर अच्छा है और हम कभी कभी प्रिंसिपल से हटकर काम करने लगते हैं और हम नुकसान में होते हैं। आमीन। तो नुकसान में न रह करके परमेश्वर उस चीज़ों के बारे में बात करता है। क्यों बात करता है? रीज़न है कि आपको वो क्या करना चाहते हैं? ब्लेस्ड। आमीन। है ना, आपको धनी बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है अय्यूब के जीवन में शैतान ने क्या उकसाया परमेश्वर को? तू है ना, इसका बाड़ा हटा दे बोला, अभी ये तेरे मुंह पे बोलेगा कि तू क्या है करके। परमेश्वर भी बोलता ठीक है जा जा जा, बोलता जा। तो क्या उसका बर्बाद करता शैतान? उसको ध्यान में रखो, शैतान वही है आज भी। वो बदला क्या? यीशु मसीह ने क्रूस पर उसको ठोक डाला, इसका मतलब वो बदला क्या? वो ज्यादा खूंखार बन गया होगा। अरे यार मेरा तो गया सब कुछ, अभी तो कोई खरा नहीं, अब मेरे को रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को क्या करना है? 24 आवर्स काम करना है। ध्यान में रखो, आपके फाइनेंस के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके हेल्थ के ऊपर वो ध्यान देते रहता है। वो एक जब मैं 4 व्हीलर से जाता हूँ ना, तो मैं वो देखते रहता हूँ, वो लिखा रहता है चुका ध्यान गई जान। तो चुकना नहीं चाहिए ध्यान। कहाँ से? वचन से। प्रेज द लॉर्ड। आप अगर गाड़ी चलाते भी इधर उधर देखोगे तो इनबैलेंस हो जाएगा, आपका एक्सीडेंट होगा। आपका ध्यान कभी भी चुकना नहीं चाहिए। आपके वचन के ऊपर आपका ध्यान बरकरार होना चाहिए। क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ गॉड? हमें अब इजाजत नहीं, तब इजाजत मांग लिया था शैतान ने। बोले एक बार तू बोल दे, इसका उठा दे, मैं तेरे को बताता हूँ। ये तेरे मुंह पे बोलेगा। बोला क्या उसने? हम कभी कभी शैतान को फुल मौका दे देते हैं, तो ये बापू घे कर हमें, और बाद में प्रॉब्लम शुरू होती है। हमें तो हमको प्रॉब्लम शुरू करने के लिए किसी की जरूरत नहीं, हम खुद ही अवेलेबल है। और उसके लिए हमारा माइंड खुल जाता है। शैतान देखता है इसने माइंड खोल दिया, बस इसमें एंटर मारना है अभी हमें। और वो आपको माइंड से इतने दूर लेकर चलता है कि आप सोच ही नहीं सकते। हमें आप अच्छा सोच नहीं सकते। हमारी सोच, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे रुकावट का कारण है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बार बार मैं आपको वचन सिखा रहा हूँ कि रोमियो में लिखा है कि अपने मन के नए हो जाने से आपका जीवन बदल जाए। मन को नए करने के प्रोसेस में आइए। पुराना मन आपको बोलेगा नहीं करने का, नहीं करने का, नहीं जाने का, नहीं देखने का, नहीं बोने का, नहीं क्या नहीं करने का, बोने का नहीं। और प्रिंसिपल एक ही कहता है बोने का, जो बोएगा नहीं वो काटेगा भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस अंडरस्टैंडिंग में आ जाए, उस रेलम में पहुंच जाए कि जहाँ परमेश्वर आपसे बात करे, जहाँ परमेश्वर आपके फाइनेंस की हिफाजत करने लग गए। हमें तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ों को अलाउ नहीं करते, है ना। बहुत सारे चर्च में आज क्या बोलते हैं, रिवाइवल या फिर ब्लेसिंग्स इसलिए काम नहीं कर रहे कि लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, परमेश्वर के वचन का रिस्पेक्ट ही नहीं करते। हमें परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते। हालेलुया। है ना। ये हमारे लिए प्रॉब्लम आता है। तो मैं नहीं चाहता कि हमारी कलीसिया उनमें से सफ़र हो जाए, है ना, क्योंकि परमेश्वर दोनों चीज़ हमको देना चाहता है। गुड हेल्थ, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान में रखो, गुड हेल्थ परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। आमीन। है ना। आप बोलोगे कि मैं बहुत अच्छा खाऊंगा और गुड हेल्थ में रहूंगा, भूल जाइए। है ना। धीरू भाई अंबानी का डेथ कैसा हुआ मालूम है आपको? उसके बारे में थोड़ा पढ़ लो। कितने साल में मरा वो? एवढा पैसा होता, पर मेला किती वर्षात? 65 में मरा। कितने में मरा? और हमारा परमेश्वर क्या बोलता भजन सेक्टर 91 में, मैं तुझे दीर्घायु, मतलब कैसा क्या होता है? नियर अबाउट 100 क्रॉस। आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिताजी 74 नाउ, अप्रैल 8। प्रेज गॉड। मुझे आदर है, चालू है नहीं
मुझे आदर है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने बोला कि सच्चे व्यक्ति पर आशीष आती रहती है। प्रेज द लॉर्ड। आप सच्चे बने रहो। आयु लंबी होने के लिए, अच्छा रहने के लिए आपको खाने पीने की जरूरत नहीं है, आपको यहोवा का भय मानने की जरूरत है, जिससे आयु बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा का भय जिसमें नहीं है वो गचका। प्रेज द लॉर्ड। है, शैतान ने इतने प्लानिंग करके रखे अभी संसार में। कितने लोगों ने टीका घेतला है कोरोना? प्रार्थना करते रहो, क्योंकि भविष्यवाणी परमेश्वर के दास से हो चुकी है। नियर अबाउट 25 से 45-60 तक मरने वाले हैं। ये साल बहुत डेथ होंगी। देखो मैं पहले बता रहा, जो बातें परमेश्वर ने मेरे को बोली वो पूरी हो गई, बिल्कुल पूरी हो रही है, अब खत्म नहीं होने वाली वो। मैंने आपको बताया नहीं जरूर, मेरे को पहले ही दिन मुंबई दिखाया परमेश्वर में, और सबसे पहला दंगा 22 तारीख के बाद का दंगा था मुंबई, विराट। चेक कर लेना, वो दंगा खत्म नहीं होता, हरदौली में चालू है। प्रेज द लॉर्ड। पूरा इंडिया जलेगा। आप बोलोगे कैसे, क्या वो मुझे नहीं बोलोगे? सेफ हो जाइए, जिसने भी टीका लिया, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी ह्यूमन बदल जाए। मैंने आपको पहले बोला, हमारा मैं परमेश्वर के बारे में कल रात को सोच रहा था। मेरे घर के 2 लोगों ने लिया, हम 2 लोगों ने नहीं लिया, तो मैं टीका, मैं मेरी बच्ची का वो एग्जाम नहीं देने देंगे, ये करने मैं गया, उसने पहले गलत खुलत करके रखा, आ जाने में नहीं हो सकता। मैंने मतलब प्रभु तेरा धन्यवाद, तू नहीं चाहता कि हम दें। हमें प्रेज द लॉर्ड। ये लेने के बाद बहुत सारे जीवन में प्रॉब्लम आ गए, ऐसे हमने सुना, और बहुत से मर भी गए। और कल मैंने वीडियो, मैं आपको डालूंगा वीडियो कुछ, उसको आप ध्यान से देखना। वो बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने बच्चों को कोई भी टीका लगाना नहीं, आपको स्कूल में से बोला जाएगा कि हम इनको ये लगाए, वो इजाज़त मत देना। क्या बोल रहा हूँ? इजाज़त मत देना अपने बच्चे को कोई भी इंजेक्शन मत देना। है जरूरी है, जरूरी है, काय जरूरी है? हमको जरूरी है कि हमें किसका डीएनए है? यीशु मसीह का। हम प्रभु बोझ लेते हैं, हमें यीशु की देह है, यीशु का लहू है, जो हमें हमारे बच्चे में आ गया है ना। कितने माँ बाप ने जो बच्चे पेट में थे प्रभु लिया ना, तो आपके बच्चे में डीएनए आ गया है उसका। तो आपको उसको डरने की जरूरत नहीं, लेकिन संसार डरा रहा है। अभी आप देखो, वो सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा, डाल दूंगा वीडियो में। कल रात को कुछ मेरे को आए थे, इसलिए सतर्क हो जाइए। हमें ये खत्म होने वाली चीज़ नहीं है, पर ध्यान में रखो। अय्यूब बाड़े में था, हमको भी बाड़े में रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गॉड इज आवर प्रोटेक्टर। वो हमारी प्रोटेक्ट कहीं से भी करेगा। हमारा नंबर कट जाएगा वहां से, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर हम जानबूझ के संसार की तरफ से सोच रहे नहीं मुझे लेना है, मुझे करना है, तो आप मरोगे। क्योंकि खुदा क्यों बचाएगा आपको? बोला था कि जाके ले करके। पास्टर बेकर से मेरी बात हुई, पास्टर नीति रायवण से बात हुई, उसने बोला नहीं लिया हम लोगों ने। मैं बोला प्रभु धन्यवाद, मैंने भी नहीं लिया। आपने लिया, बहुत अच्छी बात की है, लेकिन दुआ करो कि उसका असर आपके लाइफ से खत्म हो जाएगा। हमें प्रेज लॉर्ड। नो रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड होता है ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन। प्रेज लॉर्ड। तो मैं बताना चाहता हूँ, आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। आज का बड़ा अच्छा वचन है। मैं कल दुआ कर रहा था और परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा कि यशायाह 11 को हम लोग देखेंगे। उसका दूसरा पद, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। आमीन। बस क्या बोलता है? यहोवा का आत्मा। यहोवा का आत्मा। जब आप किसी को, मतलब जब आप परमेश्वर की महिमा करते हो, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे लोग हमारे व्हाट्सएप में भी करते हैं, दूसरे भी व्हाट्सएप में देखते हैं। हम लोग जब जी लिखते हैं ना, तो हम लोग जी ऐसा छोटा लिखते हैं गॉड के लिए। ये जी छोटा नहीं है गॉड के लिए, ये छोटा, ये बड़ा जी होना चाहिए। अब जब जीसस भी लिखते हो तो ऐसे डॉट वाला नहीं लिखना, ऐसा वाला लिखना, कैपिटल। ये उसकी महिमा है। हम में से बहुत सारे लोग यीशु को छोटा, परमेश्वर को छोटा कर चुके हैं। आपको समझ में ही नहीं आता कि हम किसके बारे में बोल रहे, किसके बारे में। अरे तोरे तारे करते रहते, वो परमेश्वर की भी वैसे देख रहे। तब भी जब आप गॉड लिखो, ध्यान में रखो, जी बड़ा होना चाहिए, जी फॉर गॉड। हम छोटा लिखते, बहुत सारा गॉड ब्लेस यू, ऐसा है क्या? बड़े बड़े को नहीं मालूम, हमको वो सिखाया गया स्कूल में। जब किसी कोई रिस्पेक्टेड बड़ा पर्सन होता है तो उसका पहला नाम बड़े से शुरू होना चाहिए। गॉड इज गुड। आमीन। ध्यान में रखो इस चीज को। प्रेज द लॉर्ड। छोटा जी यानी आप उसको छोटा कर रहे हैं। आपके जीवन में यीशु छोटा ही है, परमेश्वर छोटा है, छोटा नहीं, यीशु बड़ा होना चाहिए। आप जेबाराज की मीटिंग में आए क्या? नहीं आए, लेकिन वो जो आए उसने उसको बड़ा किया। उसने बताया एक बात, मैं कुछ नहीं था बोले, जब मैंने उसको बड़ा किया उसने मेरे को बहुत बड़ा किया बोले। हमें उसने उसको इतना बड़ा कर दिया कि मतलब
सोच ही नहीं सकते आप, क्या सोचने का। उसका मैं कल देखा एक वीडियो सिर्फ 1 घंटे की वीडियो में 11,000 के 1 घंटे में। 11,000 के का मतलब होता है कितना पैसा मिलेगा वहां से। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज गॉड, क्योंकि मुझे आज तक नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं पैसे कमाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा वहां पे मैसेज जाना जरूरी है दुनिया को। क्योंकि मेरे पास जो है वो दुनिया के पास नहीं है, मुझे मालूम है। बहुत सारे चर्चेस मैंने जो रेवलेशन प्राप्त किए वो बहुत ज़बरदस्त है, तो उसका फ़ायदा पूरी दुनिया को होना चाहिए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इतने दिन में ये नहीं था, लेकिन मुझे पता नहीं उस दिन परमेश्वर ने मेरी बुद्धि को रपा नया कर दिया। वो सब सिस्टम मेरे अपने आप खुलते गए, मैं हाथ देता गया। प्रेज़ द लॉर्ड। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी। हमें क्या बोलता है? यहोवा का आत्मा। आज एक ही आत्मा के बारे में हम एक ही इसके बारे में हम सीखेंगे। तो पहला क्या है? द स्पिरिट ऑफ विजडम। बोलो, बुद्धि का आत्मा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके बारे में मैं बात कर रहा था, परमेश्वर ने बोला कि इस बारे में है ना क्या हो, बातचीत हो। तो पहला परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? यशाया 11:2 में द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, द स्पिरिट ऑफ विजडम, प्रेज द लॉर्ड, है ना। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये कहां से आता है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, बुद्धि का आत्मा। ये जरूरी है हमें। ये बुद्धि का जो आत्मा है ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारे लिए? बहुत ही ज्यादा। हमें आप अगर इसको अपने जीवन में मतलब ऐसे ही ले रहे हो तो इसके फायदे हमको नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इसको इंपॉर्टेंट दे रहे हो, क्या कर रहे हो, महत्व दे रहे हो, है ना, तो परमेश्वर आपको इसकी ब्लेसिंग्स देगा। हमें आप इसके ब्लेसिंग्स में वॉक करोगे, रन करोगे और आशीषित हो जाओगे। हालेलुया, है ना। तो ये आता कहां से है? बाद में क्या लिखा है? यीशु मसीह में, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के भंडार। क्या? बुद्धि और ज्ञान के भंडार पाए जाते हैं किसमें? प्रभु यीशु मसीह। तो हमारा कनेक्शन किससे होना चाहिए? ऑल टाइम, ऑल टाइम, थोड़े टाइम नहीं, है ना, मतलब आधे टाइम नहीं, ऑल टाइम होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? किससे होना चाहिए कनेक्शन हमारा? यीशु मसीह ने क्या बोला? यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो तुम फलवंत हो जाओगे। हमें क्या हो जाओगे? फलवंत। परमेश्वर हमको फलवंत करना चाहता है, लेकिन फलवंत करने के लिए उसका प्रोसेस क्या है ना, कि आप में क्या हो? बुद्धि हो। क्या हो? प्रेज द लॉर्ड। ये जो परमेश्वर का आत्मा है ना, यही बुद्धि का देने वाला है। आमीन। और जिसमें बुद्धि है उसके लाइफ में बहुत सारी बातें हम देख सकते हैं बाइबल के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड। तो ये मिलती कैसी है? ये मिलता कैसा है? इसको मिलने का तरीका क्या है? हाँ, यहोवा का भय मानना। लेकिन यहोवा का भय ऐसा ही आता है क्या? नहीं, यहोवा का भय ऐसा नहीं आता है। बाइबल में क्या लिखा है? आओ मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊं। तो हमें यहोवा का भय मानना सिखाने वाला भी चाहिए। तो यहोवा का भय मानना, ये जो सिखाने वाला जब तक हमारे पास नहीं है, हम यहोवा के भय को समझेंगे क्या? नहीं। लेकिन यहोवा का भय क्या बोलता है, वो किस तरह हमारे जीवन में आता है? बाइबल में लिखा है, जब हम उसके वचन की ओर दृष्टि लगाते हैं। कहाँ पे? वचन की ओर। प्रेज द लॉर्ड, है ना। जिसके जीवन में वचन है ना। वचन कौन है बाइबल के अनुसार? यीशु मसीह। हालेलुया। वचन किसको बोला गया है? यीशु मसीह को। और जिसमें यीशु मसीह है उसमें क्या है ना। जिसमें यीशु मसीह है उसमें ऑटोमेटिकली स्पिरिट ऑफ गॉड है। क्या है? स्पिरिट ऑफ। एक समय देखो जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, आदम और हवा को बनाने के बाद कैसा बनाया उनको? है ना। आदम को उठाया मिट्टी से, बढ़िया पैकी, है ना, उसको क्रिएट किया अपने फॉर्म में, उसको फूंक दिया और उसके अंदर में क्या आ गया? जान आ गया, है ना। तो उसमें वो सब कुछ आ गया जो परमेश्वर में था। तो परमेश्वर में क्या था? उत्तम बुद्धि थी, है ना। परमेश्वर में जो था वो सब उसमें आ गया। किसमें? आदम पे। इसलिए वो कैसा प्राणी बना?
मूर्ख प्राणी बना क्या बुद्धिमान प्राणी बना, है ना। उसमें उसमें सब प्रकार की बुद्धि थी, सब प्रकार की समझ थी, है ना। इसलिए उसने सबके नाम रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने परमेश्वर ने रखा क्या? उसने जानवरों के नाम रखे, उसने सब पेड़ उसने रखे होंगे, है ना। ये उसकी बुद्धि थी। तो ये उसकी बुद्धि नहीं थी, ये परमेश्वर की बुद्धि थी, जो उसमें आ चुकी थी बाद में, जब परमेश्वर ने उसको फूका, उसके अंदर में सांस फूकी और वो जीवित बन गया। कैसे बन गया? जीवित, है ना। जब हम जीवित होते हैं, अब बाइबल क्या बोलती है? बाइबल क्या बोलती है? हम अपने पापों में मरे थे, और पापों में मरे होने के बाद हमारा सब जो सिस्टम था, बुद्धि समझ वगैरह, ये सब ब्लॉक हो चुके थे, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं था। लेकिन जब हम क्या बोलते हैं, उद्धार पाते हैं, क्या पाते हैं? जब हम मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, तब हमारे अंदर में क्या होता है? एक नवीनीकरण आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो नवीनीकरण किस ओर हमको लेके जाता है? परमेश्वर की ओर, प्रभु की ओर। और प्रभु जब हमको देखता है कि हम नए बन चुके, तो प्रभु क्या बोलता है? अब मैं अपना आत्मा इस पे उंडेलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बगैर प्रभु अपना आत्मा उंडेले वो रह नहीं सकता। इस बात को विश्वास करो। आमीन। हर एक के लिए उसकी क्या योजना है कि वो अपना आत्मा हर एक पर उंडेले। आमीन। क्यों हर एक पर उंडेले? उसकी इच्छा क्या है कि क्यों वो अपना आत्मा को हम पर उंडेलना चाहता है? उसका कारण एक ही है कि जिस पाप करने की वजह से मनुष्य ने क्या खो दिया था? परमेश्वर की उपस्थिति, है ना। परमेश्वर का प्रेम, है ना। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया और परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का जो ब्लेसिंग्स थे, जो उसने खो दिया था, वो उसको कहां से वापस मिलेगा? दोबारा जो पाप करने की वजह से निकल गया था, वो दोबारा उसके अंदर में आने से उसको वो सब बातें मिलने वाली है। तो इसलिए परमेश्वर की इच्छा क्या है सबके लिए? कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य प्राणी पर उंडेलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो सब मनुष्य प्राणी पर उंडेलूंगा, तो वो कैसा बन जाएगा? वो कैसा बनेगा? समझदार की मूर्ख? बुद्धिमान बनेगा। आमीन। तो बुद्धि का जो कार्य था, है ना, मनुष्य के अंदर में रुका हुआ था और उस तरह से वो नहीं समझ पा रहा था। तो परमेश्वर को मालूम था इसको दोबारा वापस लाने के लिए मुझे मेरा आत्मा उंडेलना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको ब्लेस करने के लिए मुझे मेरा आत्मा उंडेलना पड़ेगा। इसको पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए मुझे मेरा आत्मा उंडेलना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान है आपको? इसको सिकनेस से निकालने के लिए मुझे मेरा आत्मा उंडेलना पड़ेगा। आमीन। इसको इसके अंदर से डेथ को निकालने के लिए मुझे मेरा आत्मा उंडेलना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य पाप करने की वजह से उसको वो सब मिल गया था, उसको वो सब मनुष्य को मिल गया था जो पाप की वजह से मनुष्य के अंदर में आ चुका था। लेकिन परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पर यह हुआ कि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा हमारा उद्धार होता है, हमारे पाप क्षमा होते हैं, हमारे अंदर से वो पाप की बंधनें टूट जाती है। कैसी? आपकी जो बंधन। आपको मालूम है मनुष्यों को कैंसर कैसा होता है? क्या लिखा है कैंसर के बारे में? जब मनुष्य के अंदर में कुछ सेल, पेशियां बढ़ जाती है, हमारा जो बॉडी है उसमें सेल डेवलप होते हैं। कितने दिन के लिए? 14-15 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, ऐसा उसका सेल का एक ये होता है। लाखों करोड़ों सेल पैदा होते हैं और मर जाते हैं, है ना। जिंदे होते मर जाते, जिंदे होते मर जाते, ये सिस्टम है। लेकिन जो नहीं मरते, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोलता है? जो नहीं मरते वो क्या बन जाता है? कैंसर का जाल बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो हमारे बॉडी के अंदर में जो सिस्टम है ना, वो उसको सही ढंग से बनाया गया है क्योंकि हम उसके द्वारा आशीष को प्राप्त करें। आमीन, है ना। तो परमेश्वर ने हमारे बॉडी के लिए सुपर नेचुरल प्रबंध क्या किया है? उसका आत्मा। किसका? परमेश्वर का। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अय्यूब क्या बोलता है? अय्यूब के वचन में क्या लिखा है? उसका आत्मा मेरे नथनों में बसा है। कहाँ बसा है? अय्यूब बोलता है ये, उसका आत्मा मेरे नथनों में बसा है, इसलिए मैं जीवित हूं। प्रेज़ द लॉर्ड।
अगर हमें पवित्र आत्मा बसा हुआ है तो हम क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। वहां मृत्यु की बात परमेश्वर नहीं कर रहा। आमीन। हम बहुत से बार मृत्यु का सामना करते हैं। क्यों? क्योंकि यहोवा का आत्मा, हम अपने आत्मा से जीवित है, पूरा दुनिया अपने आत्मा से जीवित है ना। लेकिन जब यहोवा का आत्मा हम में आता है तो हम में क्या करता है? हमारी जो जीवन शैली होती है वो सुपर नेचुरल बन जाती है। कैसी बन जाती है ना? जिसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा था। हालेलुया, है ना। जो हमारा खो गया था, है ना, जिसकी वजह से परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर हमको वापस दिया। और वो क्या है? जीवन, उसके आत्मा का जीवन। और उसके आत्मा का जीवन का शुरुआत कहां से होता है? विजडम, प्रेज द लॉर्ड, बुद्धि से, प्रेज द लॉर्ड। आकाश, बाइबल क्या बोलती है? परमेश्वर ने आदि में आकाश पृथ्वी की निर्मित की। कैसे? बुद्धि से। कैसे की? बुद्धि। और बुद्धि का उगम क्या है? यहोवा का भय, है ना। यहोवा का भय जिसमें है उसमें बुद्धि है, और यहोवा का भय जिसमें नहीं उसमें बुद्धि नहीं है। ये क्लियर है। हालेलुया। आइए अय्यूब के हम किताब को पढ़ते हैं। वो 28 वाला अध्याय है। अय्यूब 28 को पढ़ते हैं हम लोग। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है, और सर्वशक्तिमान की साथ से मुझे जीवन मिलता है। सर्वशक्ति मान के साथ से मुझे जीवन मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। आमीन। बोलो, परमेश्वर का आत्मा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट परमेश्वर की ओर से हमारे लिए गिफ्ट है। हालेलुया, है ना। लोग आजकल इस गलतफहमी में पड़े हैं, पवित्र आत्मा को भी नहीं मानते, है ना, उसके इर्द गिर्द भी नहीं पहुंचना चाहते। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? मैं अपना आत्मा उन्हें लूंगा। बोलिए, है ना। परमेश्वर ने बोला मैं अपना आत्मा उन्हें लूंगा। क्यों? क्यों? तो तुम बुद्धिमान हो जाओ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? बाइबल बोलती है तुम सामर्थ प्राप्त करो। हालेलुया, है ना। 28 को पढ़ेंगे, बिल्कुल आखिरी वचन में लिखा है, जॉब्स डिस्कोर्स ऑन विजडम, उसका टाइटल ही विजडम का है। उसमें एकदम आखिरी में 27-28 को पढ़ेंगे, 27-28। तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया, हाँ, और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद जान लिया। हाँ। तब उसने मनुष्य से कहा, तब उसने किससे कहा? मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। किसका भय मानना? प्रभु का भय मानना। आमीन। किसका भय मानना? प्रभु का भय मानना, और बुराई से दूर रहना यही समझ है ना। प्रभु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। पहले बुद्धि, और वो कैसी मिलती है हमको? प्रभु के भय मानने से। आमीन। और जिसमें प्रभु का भय नहीं, उसको बुद्धि, उसकी बुद्धि काम करती है? बुद्धि काम ही नहीं करती, समझ में ही नहीं आता क्या करना, कैसे करना, है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ बुद्धि बोलने से नाम की बुद्धि नहीं है, पर नहीं तो बोलेंगे बस ऐसे बुद्धि लिखा है। नहीं नहीं नहीं, द स्पिरिट ऑफ विजडम मीन्स, परमेश्वर ने जब दुनिया को देखा, किसको देखा? संसार, है ना। इस दुनिया को जब परमेश्वर ने बनाया था, उसके ऊपर क्या था? बाद में क्या लिखा है? पहला अध्याय में पढ़ते हम लोग, जेनेसिस पहला अध्याय, है ना। उत्पत्ति पहला अध्याय में क्या पढ़ते हैं? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पहली बात है ना, जल के ऊपर कौन मंडराता था? परमेश्वर का आत्मा। अभी देखो वहां से शुरुआत हो रही है। ओके, तो परमेश्वर ने क्या देखा? पृथ्वी बेडोल और सुनसान। पूरी पृथ्वी बेडोल और सुनसान है। लेकिन बुद्धि, स्पिरिट ऑफ विजडम देखो कैसा काम करता है। उसने पहला काम क्या किया मालूम है क्या? अंधकार को दूर किया। जब हम में विजडम ऑफ, स्पिरिट ऑफ विजडम आता है, अंधकार अपने आप हमसे दूर होने लगता है, या हम अंधकार से दूर होने लगते हैं, ऐसा बोलो तो चलेगा। अगर हम अंधकार में ही है तो स्पिरिट ऑफ विजडम हम में नहीं है, डिक्लेयर है। सबसे पहला काम परमेश्वर ने क्या किया? अंधकार को दूर किया। प्रेज द लॉर्ड। तुम्ही समजत आहे काहीतरी? आपल्या जीवनाचा अंधकार दूर व्हायसाठी काय पाहिजे? स्पिरिट ऑफ विजडम। आमेन। अगर आप जिस परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में अगर आप खुश नहीं हो, अगर परमेश्वर का वचन आपको ब्लेसिंग के बारे में बोल रहा है, हीलिंग के बारे में बोल रहा है, डिलीवरेंस के बारे में बोल रहा है, जॉय के बारे में बोल रहा है, राइचियसनेस के बारे में बोल रहा है, और आप में वो नहीं है, तो आप कहां पर हो? परमेश्वर का आत्मा तो है, लेकिन अंधकार है। क्या है?
लेकिन जिस वक्त परमेश्वर को लगा नहीं अभी कुछ तो फॉर्म करना चाहिए, पहला उसने काम क्या किया, अंधकार को, उसने उजाले को बोला अंधकार को, उसने क्या बोला, उजाला। अब हमको उजाला बोलना है अपने जीवन में, हमें उजाले को हमको डिक्लेयर करना है, घोषित करना है कि मैं उजाले की संतान हूं। मैं किसकी संतान हूं? विजडम यही बोलता है हम क्या है, उजाला है। और जहां पर अंधकार है वहां कुछ नहीं था। क्या था? पहले क्या था? बाइबल में क्या लिखा है? सब पृथ्वी कैसी थी? बेडोल और सुनसान पड़ी थी। और उस पर क्या था? अंधेरा था। दैट्स द पॉइंट, अंधेरा था। हालेलुया। जब आपके जीवन में अंधेरा रहेगा आप क्या करोगे? अंधेरा का मतलब क्या है? अंधेरा का मतलब कुछ भी नहीं, आप कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं ब्लेसिंग्स में कुछ आप सोच ही नहीं सकते उसका इमेजिन। लेकिन सबसे पहली बात, जब बुद्धि का आत्मा परमेश्वर के अंदर से बाहर निकला, उसने पहले क्या किया? अंधकार को हटा के ज्योति को लाया। हम में से अंधकार हटना चाहिए। पहली बात, पवित्र आत्मा किस लिए आया? पहला अध्याय, प्रोवर्ब पहला अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे फट से। डेफिनेशनली आप इसको लिख लो, ये बहुत बड़ी गहरी टीचिंग है। ये मेरे इससे नहीं है, मैं नोट्स पॉइंट नहीं बना के आपको बता रहा हूं। ये पवित्र आत्मा मेरे को बराबर सिस्टम है। अंधकार आपसे दूर होने के लिए आपको ज्योति की ओर बढ़ना पड़ेगा। और ज्योति किस तरफ लेके जाती है? स्पिरिट ऑफ विजडम। मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना। पहली बात वचन से नो, प्रोवर्ब पहला अध्याय 3 वचन। और काम करने में प्रवीणता, और काम करने में प्रवीणता, और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा। धर्म, न्याय और निष्पक्षता, ये सेकंड पॉइंट है। पहला तो अंधकार दूर, विजडम के अंदर में ये काम करना चाहिए। जब आपके अंदर में बुद्धि है ना, तो आपके अंदर में ये 3 काम कौन था? अदरवाइज काम करने में प्रवीणता। देखो परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझको काम करने में प्रवीणता देगा। आप मूर्ख के समान कुछ भी नहीं करोगे। त्यानं मांगले पैसे मी देऊन दिले तो कोने पता नहीं, आता नहीं, खत्म। और धर्म, न्याय और निष्पक्षता। धर्म, न्याय और निष्पक्षता, 3 बार धर्म, न्याय और निष्पक्षता। यीशु मसीह ने क्या बोला? यूहन्ना 17 में क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, है ना, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा वो तुम्हें पाप, धार्मिकता और न्याय से निरुत्तर करेगा। संसार की बात नहीं कर रहा, आपकी और मेरी पर्सनल, पर्सनल। आमीन। बुद्धि का आत्मा जो काम करता है वो पर्सनल काम करता है, दूसरे पर दोष नहीं लगाता। तू कौन तसा, तो कौन तसा, हो चर्च कौन तसा, हो पास नहीं, वो अपने में काम कर रहा है। किसमें? अपने में, पर्सनल। मैं कैसा हूं, मुझे रिकॉग्नाइज करेगा पवित्र आत्मा। मुझ में क्या करेगा? बुद्धि का आत्मा मुझ में क्या करेगा? काम करेगा, है ना। वो आपको अंधकार में नहीं लेके जाएगा, वो आपको अंधकार वाले संगति में नहीं लेके जाएगा, उसकी इच्छा नहीं है। वो आपको ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करेगा जिनमें स्पिरिट ऑफ डेथ भरी है। वो ऐसे लोगों के साथ वो कनेक्ट नहीं करेगा। दिस इज द विजडम। ये विजडम है परमेश्वर का आत्मा का। वो आपको हटा के ज्योति में प्रकट करेगा। आमीन। आप में ज्योति के कार्य दिखने लगेंगे। ज्योति का फल सब प्रकार का भलाई है। आप भलाई करने लग जाओगे। आप अगर किसी की टांग खींच रहे, बुराई कर रहे, चुगलिया कर रहे, दैट्स कॉल्ड स्पिरिट ऑफ डिविनेशन। डिविनेशन का मतलब है उस शैतान से भरा हुआ जीवन जो अंधकार से भरा है। आमीन। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? काम करने में तू कैसा काम? परमेश्वर का पुत्र कैसा काम करता था? वो बोलता है मुझे उजाले में काम करना है। क्या बोलता है? अंधकार में नहीं। आमीन। ऐसा अंधेरा आने वाला है जो कोई काम नहीं करेगा, लेकिन उजाले की संतान है हम लोग। प्रेज द लॉर्ड। रिकॉग्नाइज हो रहा है, समझ में आ रहा है कुछ तो भी। आपकी सिचुएशन बदलेगी, यहाँ से आपका फाइनेंस यहाँ से बदलेगा, आपके काम करने में आपको प्रवीणता मिलेगी। खुदा के सामने बैठना चालू कर दो। अय्यूब महाबुद्धिमान व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था अय्यूब? जो बुद्धिमान होती है उसके बारे में बाइबल क्या बोलती है? 8वां अध्याय पढ़ो। नीति वचन 8वां अध्याय में क्या लिखा है बुद्धि के बारे में? बुद्धि क्या करता है? पहले क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती हाँ? है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक ओर तिरमुहानियों में खड़ी होती है, फाटकों के पास नगर के बैठाव में और द्वारों में वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्य मैं तुमको पुकारती हूँ, मेरी बात सब आदमियों के लिए है। मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे बोलो चतुराई सीखो, हाँ? और हे तुमको अपने मन में समझ लो। हे मुझ को अपने मन में समझ लो। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी। आमीन। क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। हाँ, क्या होगा मुझसे? ये बुद्धि के बारे में लिखा है ना। ये अध्याय पूरा बुद्धि के बारे में लिखा है। लेकिन एक जगह
9वें पद में लिखा है बुद्धि ने अपने क्या बनाया? बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गड़े हुए हैं। सातों खंबे गड़े हुए हैं। 7 प्रकार का आत्मा का क्या है? गिफ्ट है वो। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे? अन्य भाषा बोलने से पवित्र आत्मा नहीं है क्या? नहीं तो बोलेंगे अन्य भाषा बोल रहा तो पवित्र आत्मा बोलने से अन्य भाषा है। ध्यान में रखो, मैं क्या बोल रहा हूँ? पवित्र आत्मा बोलने से आपको अन्य भाषा मिलेगी, यानी अन्य भाषा बोलने से आप बोलेंगे पवित्र आत्मा, दैट्स रॉन्ग। पवित्र आत्मा का वो गिफ्ट है क्या? अन्य भाषा। नहीं तो कहीं भी उठन सुठन करंट डाल तक गड़बड़ होगी। प्रेज द लॉर्ड। बिली ग्राहम को जन्म तक वो कभी अन्य भाषा नहीं बोली। बिली ग्राहम, क्या उसमें पवित्र आत्मा नहीं था? है ना? आप और मैं जजमेंट ना करें किसी का, कोई अन्य भाषा नहीं बोला तो उसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं, खुदा का आत्मा किस ऐसा लिखा है वहां पे। आप पढ़ो पूरा, वो तो बात की बात है, मैं आपको उसके बाद में सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? बुद्धि अपना घर बनाती है। कौन अपना घर गलत बनोते का? बाद में क्या लिखा है? नए नियम में यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर, और मूर्ख ने बालू पर। प्रेज द लॉर्ड। हमारा चट्टान क्या होना चाहिए? यीशु मसीह का वचन। यीशु मसीह बोलने से वचन, वचन बोलने से यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? बार बार वचन, है ना? तो वचन के ऊपर जब हमारा ध्यान जाता है तो ये पहला चिन्ह है कि हमें बुद्धि का आत्मा काम कर रहा है। अगर हमारा ध्यान वचन की तरफ जाता ही नहीं, कैसी भी सिचुएशन रहो, कैसी भी सिचुएशन रहो, आपका ध्यान अगर कई लोगों की तरफ जा रहा है, पास्टर की तरफ जा रहा है, कलीसिया की तरफ जा रहा है, लोगों की तरफ जा रहा है, पैसों की तरफ जा रहा है, तो आप बुद्धि से चलने वाले नहीं हो। आप किससे चल रहे हो? अपनी समझ से, जो आपको और मुझको डुबा सकती है। पर यहां पर क्या लिखा है? सबसे पहला ध्यान कहाँ जाना चाहिए? बुद्धि ने अपना घर बनाया। क्या बनाया? घर मतलब प्रोविजन। घर मतलब क्या है? घर ऐसे ही बनता है क्या? घर में क्या होता है? सब प्रकार की प्रोविजन होती है, सब प्रकार की सुविधा होती है, सब प्रकार से, है ना? क्या होता है? आशीष होती है। घर में आशीष होती है। घर के बाहर आशीष नहीं होती। कितने लोगों घर जमा जाओ आशीष लिया है। आप रास्ते में खड़े हो जाओगे, कोई आपको 1 गिलास पानी ला के देगा क्या? लेकिन आप घर में आ गए तो पानी मिलेगा, आपको पानी मिलेगा, आपको खाना मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आप सो सकते हो। आमीन। आमीन। आप बैठ सकते हो, जाग सकते हो। दैट इज कॉल्ड बुद्धि ने घर बनाया। आमीन। तो बुद्धि क्या करती है? घर बनाती है। हालेलुया। और कैसा घर बनती है वो? मजबूत। क्या क्या हवा आई तो चली? आमीन। हवा आली तो नहीं गेली, ऐसा है का घर? मजबूत घर कब बनता है? जब आप वचन पर ध्यान करते हो। और वचन को आपको वचन की ओर लेके जाने वाला कौन है? बुद्धि का आत्मा। बुद्धि का आत्मा, यस। अगर आपको वचन की ओर, आपका ध्यान वचन की ओर नहीं जाता 24 घंटे में, तो आप सोच लेना आप अपने माइंड में कहीं तो भी अंधकार में हो। प्रेज द लॉर्ड। और अंधकार को परमेश्वर क्या करता है? प्रिय नहीं जानता। अंधकार के लिए परमेश्वर के पास जगह नहीं है, क्योंकि वो अंधकार को हेट करता है। क्या करता है परमेश्वर? अंधकार को हेट करता है। आमीन, है ना? अंधकार का वो परमेश्वर हेट करता है। पढ़ो। 9 का 10 भी है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। आमीन। ये बुद्धि कैसी है? ये बुद्धि कैसी है? ये बुद्धि यहोवा की ओर हमको लेके जाती है। ये बुद्धि ज्योति के कार्य हमको करने लगाती है। आमीन। ये बुद्धि हमें भलाई करने लगाती है। प्रेज द लॉर्ड, है ना? ये बुद्धि से आप सही क्या गलत क्या पहचान लोगे। प्रेज द लॉर्ड। हमको दुनिया में जीते वक्त हमको सही क्या गलत क्या वही तो समझ नहीं आता, है ना? दुनिया करती है, हमको भी लगता करना है। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया जीती, हमको लगता है वैसे जीने से कोई कुछ नहीं होता। बाइबल क्या बोलती है? बुद्धि का आत्मा। कैसा आत्मा? बुद्धि का आत्मा, है ना? परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा जब हम पर आता है तो वो क्या करता है? घर बनाता है। आमीन। घर कैसे बनता है? बुद्धि से। और सिर्फ घर ही बनता है क्या? उसके बाद 7 पिलर खड़े होते हैं, है ना? कैसे क्या होता है? 7 पिलर। आमीन। वो 7 पिलर क्या करते हैं? आपको ब्लेस करते हैं। क्या करते हैं? है ना? ब्लेस करते हैं। और सबसे पहला जो आपको मैंने बताया कि किस तरह परमेश्वर बुद्धि की आत्मा को देकर हमको ब्लेस करता है, जिसके द्वारा हमें क्या बोलते कुछ कार्य करने के लिए, है ना? कुछ कार्य करने के लिए परमेश्वर उभारता है। प्रेज द लॉर्ड। है ना? कुछ कार्य करने के लिए हमको परमेश्वर उभारता है।
हालेलुया। और वो कार्य है परमेश्वर के दायित्व को एक्सपेंड करना। आमीन, हालेलुया। तो जब परमेश्वर का आत्मा आप में और मुझ में कार्य करता है तो हम लोग क्या करने लगते हैं। देखो वचन को पढ़ेंगे हम लोग। नीति वचन को हम लोगों ने पढ़ा ना 28 का 27 और 28 आखिरी पद। जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती। हाँ, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है शाप है। जोब 28 का 27 28। बुद्धि को देखकर उसका बखान किया। तब उसने बुद्धि को देखकर उसका क्या किया, बखान किया। बखान का मतलब क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन। इंग्लिश में लिखा है, देखो इंग्लिश में लिखा है देन ही सॉ विजडम एंड डिक्लेयर्ड इट, ही प्रिपेयर्ड इट, इंडीड ही सर्च्ड इट आउट। क्या किया उसने, बखान किया, डिक्लेयर किया। क्या किया, उसके 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 कार्य को क्या किया उसने, डिक्लेयर किया। ओके, बुद्धि का कार्य क्या है, डिक्लेरेशन। हमें किस बात का डिक्लेरेशन, जिसका प्रमाण हम बाइबल के उत्पत्ति के पहले अध्याय के दूसरे वचन में क्या देखते हैं, परमेश्वर ने अंधकार को अलग किया उजियाले से। क्या बोला, परमेश्वर ने कहा, बखान किया, क्या किया, उसको डिक्लेयर किया। उजियाला, आप डिक्लेयर करो, है ना, मुझ में जीवन है ना। आप ये मत डिक्लेयर करो मैं रोगी हूँ, आप ये मत डिक्लेयर करो मैं मरने वाला हूँ, आप ये मत डिक्लेयर करो, क्योंकि आपके अंदर में परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। आपको बखान करना पड़ेगा, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी बातें हैं बुद्धि के बारे में, लेकिन मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि इस चीज को समझिए, पूरी तौर से इसको समझिए, पूरी तौर से इसको जानिए। जब तक आप इसको जानना चालू नहीं करोगे अपने व्यक्तिगत लाइफ में, आपको इसका फायदा नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, आपको जानना पड़ेगा, आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। परमेश्वर क्या बोलता है, किसका आत्मा, बुद्धि का आत्मा, विजडम। हालेलुया, है ना, विजडम। हालेलुया, वाइस मैन गेट द विजडम। प्रेज द लॉर्ड, हमें बुद्धिमान उठा देगा, है ना, बुद्धिमान बनना है। क्या बनना है हमको, है ना, हमको क्या बनना है, बुद्धिमान। बाइबल इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि यहोवा हमको क्या देना चाहता है, बुद्धि। आमीन। और बुद्धि के फायदा किसको होना चाहिए, हमको। क्या बोलता है, जब मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे क्या दूंगा, तो तुम मेरी क्या करेगा, महिमा। जिसमें बुद्धि है, आमीन, ध्यान से सुनिए, जिसमें बुद्धि है वो परमेश्वर की महिमा करता है। आमीन। यीशु मसीह में क्या था, बुद्धि थी, ओके। और उसने परमेश्वर की क्या की, हर समय महिमा की। हालेलुया। बुद्धि परमेश्वर को ऊंचा करना है और खुद को नीचा। आमीन। बुद्धि ये नहीं कि घमंड करे। आमीन। बाद में क्या लिखा है, हम लोग एक वचन देखते हैं, मेरे ख्याल से याकूब में है ना, याकूब में है। याकूब बिल्कुल आखिरी अध्याय में बोलता है कि, क्या बोलता है याकूब के आखिरी अध्याय में, तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, याकूब तीसरा अध्याय, उसके 3-4 वचन को देखो बरा, क्या लिखा है, 14-15 को देखो।
यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरना सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है तो पहले तो पवित्र होता है, हाँ? मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ। और आमीन। जब विजडम आपके अंदर में आता है ना, तो सबसे पहली बात, विजडम किस चीज को प्रकट करता है? सत्य को। किसको? विजडम है ना, बुद्धि का आत्मा सत्य प्रकट करेगा। आमीन। सत्य के अलावा कुछ नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सत्य, ये विजडम को क्यों दिया गया हमको? बाद में एक जगह लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को क्या करे? नाश करे। अब शैतान के काम है बड़ा, शैतान के काम दुनिया में है। और यीशु मसीह जब थे तो उन्होंने घूम घूम कर, फिर कर, यहाँ वहां जा जाकर शैतान के काम को क्या किया? नष्ट किया। अब किसकी बारी है? अब कलीसिया की बारी। कलीसिया कौन है बाइबल के अनुसार? यीशु मसीह हमारा मस्तक है और हम उसकी बॉडी है। तो सेम अथॉरिटी, सेम पावर, सेम विजडम परमेश्वर ने बॉडी को दिया है। जरा भी इधर उधर नहीं, किंतु परंतु नहीं है। तो वो जो अथॉरिटी और वो जो विजडम हमको मिला है, किसके द्वारा मिला है? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। और परमेश्वर का आत्मा हमको किस चीज के लिए उभारता है? कि हम शैतान के काम को नाश करें। बॉडी को ये रेवलेशन मिला है कि वो शैतान के काम, आपके अंदर में स्पिरिट ऑफ विजडम ऐसा भरा रहता है कि वो शैतान के काम को क्या करता है? बखान करता है, प्रकट करता है। जैसे यीशु मसीह ने, जैसे परमेश्वर ने क्या किया? अंधकार से ज्योति को अलग किया। ये अलग करने का काम कौन करता है? विजडम, स्पिरिट ऑफ विजडम करता है। जब आप और मैं आत्मा से भरे रहते हैं, विजडम ऑफ स्पिरिट ऑफ विजडम से हम भरे रहते हैं, हम अपने आप, हमारे द्वारा परमेश्वर की बुद्धि की सामर्थ्य वहां काम करती है। और अंधकार का जो कार्य है, किसका कार्य? अंधकार का जो कार्य है नष्ट होता है। क्या होता है? अंधकार का कार्य नष्ट होता है। ध्यान में रखिए, अंधकार का कार्य नष्ट होने के लिए, इसलिए यहाँ पर लिखा है वो जो ज्ञान जो ऊपर से आया है कैसा है? पवित्र, मिलनसार। कैसा है वो? पवित्र। जब हम शुद्ध हो जाते हैं, आमीन, है ना। एक दिन हम लोग दुष्ट आत्मा निकालने गए, दुष्ट आत्मा को सभी मालूम रहता। तो एका जणाला काय म्हणते, माहित आहे तू कसा आहे? अरे देवा म्हटलं, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान में रखो, सब लोग मेरे तरफ देखो, यीशु मेरे तरफ देखो। जब हम लोग कहीं जाते हैं, है ना, तो आपके अंदर की सच्चाई किसको मालूम रहती? परमेश्वर को। दूसरा आपको, और तीसरा भी है, उसको भी मालूम रहता है ना, वो बराबर पकड़ लेता। तो इसलिए जब आपका जीवन शुद्ध और पवित्र हो जाता है, आप फिल विद द होली स्पिरिट रहते हैं। फिल विद द होली स्पिरिट कब होते हैं? जब आप शुद्ध हो जाते हैं। आप एवरीडे अपना जीवन पश्चातापी जीवन जीते हैं। खुदा मुझे माफ कर, आमीन। खुदा मुझे बुराई से बचा। हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए एवरीडे? कसंही चाललो, कसंही झालं काय, माफ करून टाकणं देवा, झालं। उसके कॉन्सिक्वेंस बाद में नजर आते हैं, अभी नहीं, बाद में आते हैं। अब मैं जब थोड़ा स्टडी कर रहा था हवा के बारे में, उसको महाशय मिले अपने, काही ना हो, मस्त चढ़ा दिया उसको। देखो बाई लोक जल्दी चढ़ जाती है, नवऱ्याला सोडून बाया लवकर चढतात। प्रेज द लॉर्ड। कोणी माणूस आपल्याकडे पाहिले ना, माझा नवरा पाहत नाही, हा पाहता हा माझा साथी चांगला है, यार सोडून तिच्या त्यासोबत जायचं है ना। गलत रिलेशन में हम लोग आ जाते। वैसे हवा का हो गया, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल हो गया होगा, मस्त एक काय झालं का हवा, तुला झालं का काही? नहीं, बता तेरे पति को कुछ नहीं होता। तो वो जाके सालों साल लग गए होंगे इसको करते करते, और फिर जाके बोल देंगे, हे खाते का तू खेळा झाडाचं परत आणि तिकडे आणली, तू तर म्हणला, तू देवय तर म्हणला की खाल्याने काही तू मर जाएंगे, दिसता ना तशीच। फिर ऐसा लिखा है उसके बारे में, उसके बारे में जब पढ़ोगे, देखने में वो कैसा था, अरे यार फल तो फल है, पर हम जब मार्केट में जाते कुछ नया दिखता है ना, एक अभी वो चाइना वाला कुछ तो भी ऐसा ड्राई फ्रूट, उसको वो ड्रैगन वाला, उसको देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसकी बनावट वैसी है। प्रेज द लॉर्ड। तो आदम ने कभी उसको, जब परमेश्वर ने बोला था आदम को इसको देखना मत, खाना मत, मर जाएगा, तो उसने उसका वो नादी छोड़ दिया, भाई ये मेरे काम करने है, इसको मैं क्या देखूं, है ना। पर वो भाई जिसको
सालों साल लपेटे में लिए शैतान। देखो शैतान एक दिन काम नहीं करता, नाही. शैतान का काम एक दिन का नाही आहे. आप बोलोगे आत्ताच झालं ना उद्या झालं, ते काम देवाचं आहे, शैतानाचं नाही तसं. शैतान बहुत लंबा टाइम घेता. काय ना त्यानं खाल्लं ना करा, तू खाऊन काय नाही होत, मस्त वाटते, चांगलं असं फिरल्यासारखं वाटते, हो का. मग झोपही येते बरोबर. अच्छा मग सिगरेट खूप मध्ये एक दिन आया था, अनिस साहब आए थे, बोले मैं सिगरेट भी फूकता था, बोले मैं फूकता था उधर जाके बेचता था, बोले. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये प्लानिंग शैतान इतने सालों से करने के बाद सक्सेस हुआ आपके लिए. आपके लाइफ में भी 2028 में क्या करने का है वो उसको मालूम है अभी से, वो चल रहा है प्लानिंग में. आमीन. 25 में क्या करेगा मालूम है, 26 में क्या करेगा मालूम है, पर डिस्ट्रॉय का होता जब आप आत्मा से भरे रहते हो. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. क्या यीशु मसीह गया है तुमका अलग गेले सब, उसको समझ में गोंधळून जाते. शैतान गोंधळ जाता, उसको समझ में नहीं आता, पागल खाने पे गोंधळून जाते. आमेन. देन व्हेन यू आर फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, शैतान विल बी डिस्टर्ब. जब आप ही पाप में भरे, मला माहित आहे, अरे वो जाके दुष्टात्मा निकाले, मन माहित तू कौन है मुझे मालूम है. प्रेज द लॉर्ड. सावधान रहिए, आमीन. एवरीडे खुदा के पास जाइए, Yes. खुदा क्लींस मी, हमें आमीन. आमीन. शुद्ध कर मुझे, शुद्ध तेरा लहू मुझे शुद्ध करे. आमीन. शैतान का दावा खत्म हो जाता वहां से. आमेन. आमीन. वो बीमारी भी लाना चाहता है वहां खत्म हो जाता है. आमेन. आमीन. वो प्रॉब्लम लाना चाहता है खत्म होता है वहां पे. आमीन. स्पिरिट ऑफ विजडम आपको कहाँ लीड करता है, वो मिलनसार है, वो आपको मिलाएगा खुदा से भी और लोगों से भी बराबर. आमेन. आमीन. वो सबसे पहले आपका अटैचमेंट करेगा परमेश्वर के साथ सही वे में. आमीन. अगर आप सही वे में पश्चाताप नहीं कर पा रहे, आप सही वे में लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहे, दैट्स द अंधकार. लेकिन आप सही वे में जब जाते हो, आपका दिल टूट जाता है खुदा की उपस्थिति में, आप रोने लगते हो, पश्चाताप करने लगते हो, खुद मुझे माफ कर खुदा. दैट इज द स्पिरिट ऑफ विजडम. वो आपको ब्रेक करेगा और बनाएगा आपके घर को. आमीन. आमीन. और वो आप और मैं है. हालेलुया. हालेलुया. यही बात खुदा यहाँ पे करना चाहता है. और वो क्या बोलता है, वो कैसा होता है, पवित्र मिलन है ना, पवित्रता है ना. बाद में क्या चीज लिखी है, बगैर पवित्रता के आप खुदा को और मैं खुदा को मिल नहीं सकते, देख नहीं सकते. इब्रानी में लिखा है. और अब हम बोलेंगे बीजेपी मध्ये गेलो तो वॉशिंग पाउडर निर्मा, असं होते का. कौन आपको शुद्ध करेगा, बाइबल लिखा है, कौन अपने हृदय को शुद्ध कर सकता है, लिखा है वचन में. देखो परमेश्वर उपाय कर रहा है. आमीन. कौन कर रहा है उपाय, तुम और मैं कभी नहीं बोल सकते किती मोठा दिनाकरण कोणी कोणी राहो. कोणी म्हणू शकत नाही की मैंने अपने आप को पवित्र किया, मैंने अपने आप शुद्ध किया. कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. आप किती भी काहीतरी विचार, मी आता झालं, आता मी देवासारखं राहील, आपके मन में टळंग करके आता है ना, सब बेल वाजा टक, हे कुठून येत है ना. आप नहीं सोचना चाहते, मैं रियलिटी बता रहा हूं. मैं 29 साल जी चुका हूं, जी रहा हूं, Yes. आपको बता रहा हूं. टंग करके वो थॉट आ जाते, गंदे वाले थॉट आएंगे, गंदा कुछ करने की इच्छा हो जाएगी, कोई नहीं पता, नहीं चल करूँ यार, खाऊं टाकू, एक करूँ, ये सब आते रहेंगे. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, पवित्र आत्मा का, बुद्धि का आत्मा जब आप में आता है, वो क्या करता है आपको, वो पवित्र करता है आपको. उसका काम ही क्या है, स्पिरिट ऑफ विजडम का काम क्या, आपको और मुझको पवित्र करना. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. बुराई से दूर करना. प्रेज द लॉर्ड. मैं क्या बोला, अंधकार, हर प्रकार का अंधकार. काय नाही होत ना, तसं नाही. देवाचा आत्मा तुमच्यामध्ये राहील, तुम्ही कायल होऊन जाल, तुमच्या अंदर मधला अशी युद्ध चालेल, बापरे 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 बापरे. कधी न दुखणार तुमचं हृदय, तेव्हाच दुखी, मारून नाही टाकेल देव, पण दुखणं चालू होऊन जाईल तेव्हा. अरे 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 तुम मैं क्या बोला, वो शैतान डिस्टर्ब हो जाता है. जब पाप आने लगता है ना, आप डिस्टर्ब हो जाओगे. एवढा घाम येईल तुम्हाला, है ना, हगाम उतारने लागेल. प्रेज द लॉर्ड. ये पाप है, ये पाप, ये बर्दाश्त नहीं करेगा आपका शरीर. आपको उसको बनाया नहीं था, जब खुदा ने बनाया, अपन दोष को काय देतो, मेरा शरीर मानता ही नहीं, अरे क्या तेरा दिल मानता नहीं, उसको काय को दोष दे रहा, वो तो पुतला है. तेरे अंदर का देखना, इसलिए क्या बोला है, तू अंदर का बेच दे सब कुछ. लिखा है यीशु ने क्या बोला, तू अंदर का बेच दे. लिखा है वचन में, अंदर का दान कर दो, अंदर का दान कर दो. देखो अब लोगों को क्या लगा पता नहीं, यीशु ने अंदर का बोला, अब सारे अवयव मरने के बाद दान कर दे रहे. ये भी एक बात है यार, अंदर का दान कर. क्या बोल रहा है, अभिलाषा दान कर. प्रेज गॉड. अंदर का दान कर बोलता, काय मेल्यावर नाही का, माझं काय, मी जिवंत राहायला पाहिजे. आज लोगों की, बाबू मी देता हूँ, मी चालू पण देतो, तू भी देऊन देतो, मग मी मरणार नाही कधी, ऐसा खुदा ने बोला.
क्या बोलता है अंदर का? हे अंधे फरीसी, है अंधे फरीसी। देखो हम लोग ऐसी है, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ, किधर से मांझ? कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। किधर से मांझ? कोटून भीतर किधर से साफ कर? बहुत चांगला हो प्रभू, मी दररोज आंघोळ करतो गरम पाण्यानं, है ना. साबण प्रभू मी इंटरनॅशनलच वापरतो, है ना. जे करीना गिगर वापरते ते नाही बघ प्रभू, मी इंटरनॅशनल साबण वापरतो, शॅम्पू वापरतो. त्याच्यानं मी शुद्ध होऊ का? क्या बोलता है खुदा? अंदर से शुद्ध हो जा, अंदर से क्षमा प्राप्त कर. क्या कर? अंदर से परमेश्वर के आगे क्षमा प्राप्त कर. हालेलुया. किसी ने आपको माफ नहीं किया चलेगा, लेकिन खुदा आपको माफ करना चाहिए, क्योंकि उसको ही अधिकार है स्वर्ग लेके जाने का. प्रेज द लॉर्ड. मी कधी कधी विचार करतो, देवा थोडंसं कमी आहे, मागणी का थोडासा कमी, पुरे गुते वाटे को खमीर का डाल, मग थोडासा पाप है ना. काय होते. मैं कल एक किताब पढ़ रहा था कर्ज के बारे में, उसमें लिखा है थोड़े थोड़े झूठ बोलते लोग, थोड़े थोड़े बोल के भूलते भी नहीं, वो चलते रहता कंटिन्यूशन में, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूशन में है उनका. तो उसके कॉन्सिक्वेंस उन्होंने बताया. आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ खोला दरवाजा, शैतान आपके घर में रहने लग गया. जिस घर में शैतान रहता उस घर में क्या है? आप मैंने मिनिस्ट्री में वो अनुभव को किया. मैं एक फैमिली में हम लोग गए थे, उस परिवार में शैतान का इतना खतरनाक काम था, मैंने पहले ऐसा कभी जिंदगी में देखा नहीं. और जब मैं गया उस लेडीज के घर में, सबसे पहली बात उस घर में क्या था? मेरी बात ध्यान से सुन. उस घर में क्या था? मृत्यु थी. क्या थी? मृत्यु. कितने तो भी लोग मर गए, पति मर गया, बच्चे मर गए. आंखों के सामने हमारा एक 14-15 दिन के बाद एक और डेथ होने वाली थी उसके लड़के की. सब खत्म हो गए. प्रेज द लॉर्ड. डेथ अपने आप आ जाता. क्या लिखा है शैतान के बारे में? लिखा है जिसको मृत्यु पर अधिकार मिला था, इब्रानी में क्या लिखा है? जिसको मृत्यु पर अधिकार मिला था उसको परमेश्वर ने निकम्मा किया. तो निकम्मा करने वाले की बुद्धि निकम्मे होने वाले से ज्यादा रही थी कि कम रही थी? कैसा बुद्धि होगा परमेश्वर का जो मरकर उसको खत्म कर रहा. दुनिया को लगता होगा यीशु मसीह मेला, अरे मेला ने मारून आला. आमेन, है ना. मारून आला शैतान. अब हम शैतान को बड़ा ताज्जुब देते, शैतान बहुत काम करते हैं. हो तो करतच आहे, तो करत आहे ना, पण तू काय म्हणते करत आहे म्हणून? तुझ्या बॉसनं त्याला खुंदलं. प्रेज द लॉर्ड. तेरे बॉस को एक ही काम है, प्रभु त्याला दे बरं लाख, असं प्रार्थना करायची, प्रभु त्याला लाख दे. हमारी प्रार्थना कभी कभी खतरनाक होनी चाहिए पर्सनल के लिए. आमेन. प्रभु उसको लाख मार. अच्छा लाख मार, प्रभु आपका जरूर सुनता है. क्यों? तो तुम उसकी सुनते हो करके प्रभु आपका सुनता है. तो उसको बोला प्रभु लाख दे फुटबॉल जी. तो मैंने पहला चीज देखा उस घर में, मृत्यु. बहुत मरे, कुछ नहीं कर पाए वो. मालूम है क्या? जादू टोना सब कुछ के पास गए, कुछ नहीं, किसी को कोई बचा नहीं सका. प्रेज द लॉर्ड. ऐकता का माझी गोष्ट? लक्षात आहे का? आता म्हणजे विसरायचं नाही. बुद्धी तब मिलती है जब आप शुद्ध हो जाते हो. प्रेज द लॉर्ड. है ना. ये पॉइंट है. शुद्ध होने के बाद बुद्धि का आत्मा संचारित होता है आप में, और फिर उसके बाद आप पहला काम करोगे, अंधकार को दूर करोगे, अपने अंदर से भी, दुनिया के अंदर से भी. आमीन. और आपके घर में से कौन बाहर निकलेगा? पहला मृत्यु. कौन निकलेगा? मृत्यु. मैं आज तक जब से उद्धार पाया हूं हमारे घर में कोई नहीं मरा. सच बता रहा, कोई नहीं मरा मेरे घर में. कभी किसी की डेथ नहीं हुई. अब इतने साल हो गए. सिर्फ मेरी दादी मरी, एज थी, मर गई, खत्म, नॉर्मल डेथ. लेकिन कोई नहीं मरा. उसके घर में जवान मरते गए. बाइबल क्या लिखा है? तेरे जवान मर रहे, और तू असं नाही होय. त्याच्या मागे कारण आहे, क्योंकि मृत्यु को तुमने अपने घर में, क्या बोलते, खिड़की और दरवाजे खोल के मृत्यु घुस गई है. विलाप गीत में पढ़ लो आप. क्योंकि बुद्धि नहीं है आपके अंदर में. बुद्धि का आत्मा आपको खोल के रखेगा और आप अंधकार को बोलेंगे चल निकल यीशु के नाम. आमीन. तो आपके अंदर में जब अंधकार आता है, पाप आता है, छोटी छोटी बातों को आप तवज्जो देने लग जाते हो अंधकार के, तो सबसे पहली बात शैतान आके घर में आपके टेक ओवर करता है, और सबसे पहला काम है उसको मृत्यू देना. आपको मार देगा, खाता नहीं कर देगा. तुम्ही विचारच नको. आणि तेव्हा अगर तुम्ही प्रार्थना करा तर देव म्हणे थांब त्याला वेळ घे, तोपर्यंत तो बहुत काही करून जाईल. ध्यान में रखो, पाप से शुद्ध हो जाओ. सबसे पहली बात मृत्यु. ओके. दूसरी दरिद्रता, कंगाली खत्म नहीं होगी घर से. आप कितना भी कुछ कर लो, यह है अंधकार का कार्य, और इसको हटाने के लिए क्या चाहिए? स्पिरिट ऑफ विजडम. आमीन.
इसलिए है कि तुम जीवन पाओ, है ना। बोलते रहने का मैं यीशु मसीह मेरे लिए इसलिए है कि मैं जीवन पाऊँ, और जो जीवन यीशु मसीह में वो मुझ में है, वो मेरे घर में है, मेरे पीढ़ियों में होगा, मेरे बच्चों में होगा। आमीन। पहला मृत्यू, दूसरा गरीबी, तीसरा सिकनेस, जिसका पता ही नहीं चलता। डॉक्टर बोलते काहीच नाही झालं, टेस्टवर टेस्ट, अंदरून टेस्ट, बाहेरून टेस्ट, खालून टेस्ट, वरून टेस्टवर टेस्ट, काहीच नाही झालं, काहीच नाही, रिपोर्ट नॉर्मल, क्योंकि ये स्पिरिट ऑफ डार्कनेस का काम है। स्पिरिट ऑफ डार्कनेस है ना, मजाक वाटते लोकांले, काय प्रेज द लॉर्ड। खुदा इजाजत नहीं देगा कि आप ज्योति में हो और आपके जीवन में अंधकार काम करे। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात मृत्यु, दूसरी बात पॉवर्टी, तीसरी बात सिकनेस, बीमारी, चौथी बात आप अनुग्रह से वंचित रह जाओगे। सबसे बड़ी बात है यीशु मसीह क्यों आया? अनुग्रह देने के लिए, है ना। जहां पर हमको अनुग्रह नहीं वहां पर हम मृत्यु को देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जहां पर हम अनुग्रह परमेश्वर को नहीं देखते, अनुग्रह को नहीं देखते, वहां पर हम क्या देखते हैं? सब चीजें खत्म हो रही है, हमें सब चीजें बर्बाद हो रही है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वो घर का पूरा सिस्टम बर्बाद हो चुका था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और फिर पांचवी बात है ना, तेरे डेरे में क्या नहीं होगा? कुशलता नहीं, तेरे डेरे में शांति नहीं होगी, तेरे डेरे में प्रेम नहीं होगा, प्रेम बांटना नहीं। हाँ, प्रेम लगेगा आपके अंदर में फीलिंग आएंगी ही नहीं वो प्रेम, आप कटु बन जाओगे और आप क्या करोगे? फिर परमेश्वर को दोष देना चालू कर दोगे। ये 5 थिंग है ना, तो मैंने उसके घर में देखा। और सबसे बड़ी बात, छठवीं बात मैंने वहां देखा, वहां शैतान का प्रेजेंस था। आपने परमेश्वर के प्रेजेंस को देखा, लेकिन मैंने वहां शैतान के प्रेजेंस को देखा। पूछो ही, ये तो तोंड नाक उगड़े ठेवून रहा ही सकले नहीं, मेरे को नाक खोल के रहना पड़ा। मैंने ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे ही रखा। इतनी गंदी बदबू थी। हम 5-6 लोग थे। हम लोग जब प्रार्थना की, वहां पे आराधना करना शुरू किया, अन्य भाषा बोलने लगे। कितना घंटा टाइम लगा, आधा घंटा लगा। आधा घंटे के बाद वो गंदी बदबू, तुम्ही है ना, जिथे साप राहते, साप जिथे ज्या ठिकाणी साप राहते ना, त्या ठिकाणचा तुम्ही वास पहा। मैंने देखा, उसका अनुभव किया। और जब स्पिरिट, और उसके अंदर में इतनी गंदी दुष्ट आत्मा थी, ऐसे सांप के समान रेंग रही। देखो है ना, स्पिरिट ऑफ डिविनेशन। डिविनेशन का मतलब है अलग करना, है ना। स्पिरिट ऑफ डिविनेशन मतलब स्पिरिट ऑफ पाइथन, उसको बोलते हैं। अलग करना नहीं, स्पिरिट ऑफ डिविनेशन का मतलब स्पिरिट ऑफ पाइथन, प्रेज द लॉर्ड, है ना। स्पिरिट ऑफ पाइथन की स्पिरिट ये काम करती है। जिस स्पिरिट ने हवा को बहकाया, वही स्पिरिट अभी काम करती है अंधकार के तौर पे। कहां पे? अंधकार तब तक नहीं आया था जब तक वो सुन रही थी, तब तक नहीं आता अंधकार जब तक आप सुनते रहते हैं, लेकिन तब आता है जब आप करने लगते हो। जिस दिन फल खाया किसने? हवा ने। तो हवा ऑलरेडी अंधकार के इन्फ्लुएंस में आ चुकी थी। हवा के अंदर में अंधकार का इन्फ्लुएंस आ चुका था, लेकिन एदन की वाटिका में अंधकार नहीं था। आदम के पास अंधकार नहीं था, लेकिन हवा इन्फ्लुएंस में आ चुकी थी। 15-20 वर्ष गेल्यावर हवा म्हणते कुछ हुआ क्या? सेफ खाऊ का? काय नाही, मी आव ना, तशीच आव ना। अरे हो बे, तू तशीच आहे। ठीक है, मैं थोड़ा सा देखता हूँ, कल बात करेंगे। अगर उसने परमेश्वर से बात कर ली होती तो हम खुदा से बात नहीं करते, हम खुदा से बात नहीं करते। बुद्धि इसलिए दी गई है कि हम खुदा से बात करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक आत्मा इसलिए दिया गई कि हम खुदा से एवरी टाइम बात करें। खुदा हे बरोबर आहे का? करू का? हा ऑफर देता है, जाऊ का? बरोबर है ना। ये हम नहीं कर पाते। हाँ, मोठं चांगला वाटत आहे, क्या होते? मेरे को भी तो समझता ना। देखो हमारी कैसी सोच रही, मुझे को समझता ना। मेरी तो है ना, माझी सटकली का? माझी बरोबर है। तुम्हारी सटको न सटको, लेकिन खुदा क्या बोलता है? मेरा बुद्धि का आत्मा तुझे लीड करेगा। आमीन, है ना। जब आपके अंदर में बुद्धि का आत्मा काम करता है, आप सलाह मशवरा करना शुरू करते हो परमेश्वर से। प्रेज द लॉर्ड। सलाह मशवरा वाला जीवन हम सबका रहता ही नहीं है। सलाह मशवरा करो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, आशीषित करेगा। आमीन।
जाऊ नको म्हणजे जाऊ नको, बस खतम. घेऊ नको म्हणजे घेऊ नको, बस झालं. त्याच्याकडे जाच नाही म्हणजे जाच नहीं. परमेश्वर बहुत सारी बातें बोलता है ना, क्या लिखा नहीं क्या वचन में? कुरंती में नहीं लिखा है क्या? दूसरे कुरंती 5-6 अध्याय में लिखा है अंधकार का ज्योति के साथ क्या लगाव, बलियाल का क्या नाता, अविश्वासी विश्वासी के साथ क्या मेलजोल. प्रेज द लॉर्ड. इसलिए शादी मत करो. प्रेज द लॉर्ड. आपल्या बराबरीची लग्न करायची. आता जे समोर लग्न होतील, नाही तर एक जाते वर एक जाते खाली, है ना. ऐसे लग्न मत करो, बाद में प्रॉब्लम आएंगे. हालेलुया. मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ज़्यादा विशेष अनुभव है, वो उधर का उधर ही नहीं पड़ जाता. हालेलुया. लेकिन जो आपने जो शादी की है, आप अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाओ. प्रेज द लॉर्ड. उस दिन वो पास्टर ने अपनी वाइफ के बारे में वो अपने 10 अपने बाप को बोला, अरे मेरे को शादी करना है. बोले तो उसको बोले, पापा बोलते अरे तेरे को शादी करना है तो ये मैं तेरे लिए लड़की. अरे बोले पापा ये 10 पॉइंट मेरे ऐसी ऐसी लड़की होना. तो उसके बाप ने उसको 100 वचन भेज दिए बोले. लेकिन उसके बाद वो लड़की देखने गई. लेकिन परमेश्वर का आत्मा देखो, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, बोलो पवित्र आत्मा आपसे बात करे, पवित्र आत्मा मुझसे बात करे हर परिस्थिति में. और परमेश्वर के आत्मा ने उनके पिताजी को बताया, जिसको शादी करना था उसको नहीं बताया, पिताजी को बताया. पिताजी उसका कौन था? मेंटर था. बहुत सारी बातें मेंटर को पता चलती है. प्रेज द लॉर्ड. तो वो उनको पता चला और परमेश्वर ये प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर बोला प्रार्थना करना बंद करो, उनको प्रार्थना करते रहे. और वो प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की आत्मा ने उनको बिल्कुल टाइम बताया, ये दिन में 3:30 बजे या 3 बजे तेरे को एक परमेश्वर के दास का फोन आएगा, जिसकी लड़की तेरी बहू बनने वाली है. और बन गई वो बहू, अब बहुत अच्छा है. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तो हमारे जीवन में किसने एंटर मारना चाहिए? पवित्र आत्मा. हमको किसकी सलाह लेना है? पवित्र आत्मा की. हमें यह है बुद्धि का आत्मा. हमें है ना, हम किसी की भी सलाह लेते रहेंगे तो हो गया क्या? किसी की भी सलाह आप नुकसान में जाओगे. मैं बता रहा हूँ, आप लाइफ का डिसीजन है ना ऐसे ही मत लो. बिजनेस का डिसीजन ऐसा मत लो. बात करो खुदा से 2 दिन 3 दिन, देर नहीं होगी. आपको लगता है सृष्टि के आप परमेश्वर को इतना सा समझ रहे कि इतना बड़ा समझ रहे, जिसके हाथ में टाइम भी है, जिसके हाथ में सब कुछ है. आपको लगता है टाइम चला होत नाही, टाइम चला. दैट्स रॉन्ग. ये आपकी सोच है. खुदा क्या बोलता है? मैं तुझे आशीष दूंगा मेरे टाइम पे. कैसे? मेरे टाइम पे. तू मेरे टाइम पे आशीषित होने वाला है, तू मेरे टाइम पे फ्रूटफुल होने वाला है. प्रेज द लॉर्ड. है बोले 20 वर्ष झालं तर लग्न करून टाका, असं जरुरी आहे का? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आणि बोले लग्न झालं 1 वर्षावर पूर्ण झाले पाहिजे. अरे अब्राहमला 100 वर्षात झाले, जरूर आहे का? प्रेज द लॉर्ड. तुझे कब देना, कैसा देना खुदा जानता है. दिया तो धन्यवाद करो. आज दुनिया को हो नहीं रहे. प्रेज द लॉर्ड. दुनिया को बच्चे हो नहीं रहे. फिर प्रार्थना करा थे, ट्रीटमेंट काय देवा वेळेवर बरोबर झाला का नाही टाइमवर, की बरोबर मॅच जुडलं का नाही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. है ना. जब हम शादी अपना गफलत से कर लोगे तो खुदा आशीष देगा क्या? बच्चे खुदा की ओर से आशीष है. उनको ही होता है जो खुदा की मर्जी से शादी करते हैं. बरोबर ना. हाँ, जो खुदा की मर्जी से शादी करते हैं उनको बच्चे अपने आप होते हैं. नहीं करते स्टॉप. क्योंकि बाइबल में लिखा है कैन किससे था? काय को दुष्ट पैदा करेगा अच्छे इसमें दुष्ट को. समझ रहे मेरी बात? प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. है ना. हमने मांगे नहीं, हमको 5-5 दिए खुदा ने, 3 तो चले गए. खुदा धन्यवाद त्याग के चलो, पर हमको 2 हाथ में आ गए. हालेलुया. हमने कभी एक नहीं सोचा. रिपोर्ट भी है, आकाश की रिपोर्ट ये है कि उसको बच्चे डॉक्टर कसे पोरं राहिले, कसे राहिले काय माहित. बोले तुम्हारा गर्भ से एबल नहीं है बच्चे रखने के लिए, रह ही नहीं सकते. बोले रहेंगे भी तो भी गिर जाएंगे. मैं बोला काय को गिरते, सीढ़ी लगाया बोला पुढे येतील तर वर जातील पुन्हा. प्रेज द लॉर्ड. ऐसा कभी अरे तो देव देता है ना. जो परमेश्वर देता है तो उसको आपको क्या नुकसान झेलना पड़ेगा. लेकिन जब खुदा बंद करता है ना, लिखा है किसी को बंद की खुदा ने. याकूब कौन था? खुदा का बंदा. उसकी वाईफ कोण थी? बायका कोण होते त्याच्या? देवाला मानणारच असतील. पण त्याच्यातून त्याच्या बायकोनं काय घेतलं, आपल्या बापाच्या घरून ते घेऊन आली जे देवाला पसंद है. हम कभी कभी वो चीजों को लाते अपने, पति भी लाता, कभी पत्नी भी लाती है. तो खुदा बोलता काय को आशीष दू. फिर इसको प्रार्थना करना पड़ा, प्रभु खोलना दरवाजा. प्रेज द लॉर्ड. देव दे बुद्धि का आत्मा. प्रेज द लॉर्ड. शादी से है ना, शादी बहुत बड़ा निर्णय है. जीवन का हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं मेरे बच्चों के लिए जब मैं यहाँ पर आया, मेरे पास है ना, आपके पास पैसे हो सकते नहीं, मेरे पास नहीं थे पैसे.
मेरे को एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम था, मतलब प्रभु करूँ क्या? पा फोन आला चलिए चलिए ना, जाओ इसको लेके आप हेलमेट पहन के। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास ऑप्शन क्या था, मैं उधार मांग सकता था, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता उधार मांगने का। मैं नहीं मांगू उधार। क्यों मांगू मैं उधार? मैं प्रार्थना कर रहा था। क्या कर रहा था? देखो, अड़चन में आने से अच्छा है अनुग्रह में चले जाओ, है ना? अनुग्रह में चले जाओ। अनुग्रह क्या है? खुदा के सामने बैठ जाओ और प्रार्थना करते रहो, प्रभु तुम हार गए, तू सत्य है, तू जीवन है। नाचते तो रहो, नाचते तो रहो। खुदा से, खुदा बात कब करता है? बोलकर नाचने वाला बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि दाऊद कैसे गया था? खुदा की उपस्थिति को लेकर नाचते हुए। हम नाचने का, प्रभु परिस्थिती कैसी में बाजू नाचते रहो। मैं खुदा के सामने बोला, प्रभू कसं करू? 2 पोट्यांचा ऍडमिशन आहे, पैसा नहीं, पेमेंट नहीं, कुछ नहीं का नहीं है ना, कोई पैसा कैसा कोई देने वाला नहीं। मैं तो ये बताया नहीं, प्रभु हम बता दे, प्रभु याच्या मनात कार्य कर। प्रभु कहते ठेकेदार है, हमारी प्रार्थना कैसी? प्रभु याच्या मनात कार्य कर। अभी तो काय ठेकेदार है खुदा, इसके मन में काय को कार्य कर, उतनी काम राहिले तेवढं। प्रभू या पोरीच्या मनात कार्य कर, माझ्यासाठी लग्नासाठी तयार झाली। हमारे यहाँ पे एक आती थी, दादा उपास प्रार्थना करा, कायसाठी? मला लग्न झालं पाहिजे। तू? मी नाही करत। प्रेज द लॉर्ड। लोग गलत धारणा में जी रहे हैं। मैंने खुद से प्रार्थना की, प्रभु कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं? प्रभु ने मुझको बोला करिश्मा इंग्लिश कॉन्वेंट तिकडे आहे, तिकडे जा, तिकडे ऍडमिशन करून टाक। गया, मैं बोला प्रभु, मैं बोला देशपांडे साहब 2 पोराचं ऍडमिशन आहे, हो ना? 9,000 तुमच्या पोराचं। प्रेज गॉड। जहाँ 50,000 एक का लग रहा था और 9,000 पे हो गया कंप्लीट। प्रेज गॉड, हालेलुया। तुम्हें देवा चाहिए तो मेरे अजून सोचतो खुदा काम करता है। हमें ठहरे तो रहो, पूछते रहो, बोलना प्रभु, बोल प्रभु बोल, है ना? मेरे बच्चों के लिए बोल, है ना? मेरे बीवी के लिए बोल, बोल प्रभु क्या काम करूं? आप बेरोजगार नहीं हो, ऐसा प्रार्थना करके मैं बेरोजगार, आप रोजगार में हो। हमें आप फुल फॉर्म में आशीषित हो। हालेलुया। बुद्धि का आत्मा आपको लीड करेगा। आमेन, है ना? मैंने क्या बोला? 5 बातें बताई मैंने। जहाँ पे बुद्धि काम नहीं करती वहाँ मृत्यु है, दरिद्रता है, सीखने से अनुग्रह से वंचित और कुशलता नहीं है, हाँ? कुशलता कुशलता शांति और प्रेम नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। हाँ, शैतान का प्रेजेंस रहेगा, शैतान का प्रेजेंस ज्यादा रहेगा, बदबू रहेगी, है ना? हम खुशबू है यीशु मसीह की। बाइबल में क्या लिखा है कुरंती में? हम यीशु मसीह की क्या है? खुशबू है। हम में से परमेश्वर मसीह की सुगंध को फैलाता है, और जहाँ पाप है वहां पे शैतान की बदबू है। हमें स्पिरिट ऑफ डेथ। तो प्रभु आपको आशीष दे, है ना? ये आज 1 हुआ, 6 है। कितने हैं? 6 है। हमारे कितने हफ्ते जाएंगे पता नहीं, क्योंकि ये सीरीज चलानी है प्रभु के, मुझे खुदा ने बोला। हमें मतलब मेरा वचन कुछ दूसरा था, मैं प्रिपेयर करके दूसरा रखा था। प्रभु मुझको बोलता है ये वाला बताना है। आप कितने लोग आशीषित हुए? आप कुछ अडॉप्ट करोगे इसमें, कुछ अप्लाई करोगे, है ना, अपने जीवन में? क्योंकि बुद्धि आपको, बुद्धि के फिर मैं आपको अगली बार उसके प्रॉफिट क्या होते हैं, उसके जो बेनिफिट्स है वो आपको बताऊंगा। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। बड़ा रखा है। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें, खुदा को धन्यवाद दें। हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी, राबा राबा सीखा राबा राबा। आइए हमारे भाषा में प्रार्थना करें। इस समय में परमेश्वर ने हमें बुद्धि की आत्मा के बारे में बताया। हम रेवलेशन मांगे खुदा से। इदा राबा लखान दो रबो शेखा इंदा राबा ओ राबा निखारा राबा 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 सीखा राबा 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 उरी बेरी बेरी खारा बाबा 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 रिबो रिबा। सब लोग रिबा राबा सीखा राबा राबा ओ रिबा राबा 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 ओ शाला बारा खांदा राबा सीखा राबा 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 ओ रिबेरी बेरी बारा राबा राबा ओ दबरा हिंदा रखाला अला ला 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 खारा बाबा 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 उरी राबा खारा बारा 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 खारा बारा बारा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आला बारा 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 रिबिरी बिरी करा बारा 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 काला बारा 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 और बिरी बिरी करा बारा बारा खेली बिरी बिरी खेली बिरी बिरी बारा बारा खेली बिरी बिरी करे बद बला ओ शारा बारा 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 बारा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और ये बस देखिए देवे दिखाना बा दिखारा बा दी बारा बारे बारे बे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ या बारा ना बारा खरा बा ओ या ना बारा खरा बाला बारा बारा ओ शारा बारा खरा बा खना बारा खरा बाला बा ओ रे 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 राबा
ओ परमेश्वर का आत्मा, बुद्धि का आत्मा मिलनसार, ओ रबा बाबा बाबा पवित्र, हालेलुया, मृदु भाव से भरा हुआ है। और या बरा 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 करा बरा 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 बरा। ओ यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि पहले हमें अंधकार से अलग करती है। रा 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 बरा 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 करा बा। ओ रे मेरे छोटे छोटे पाप खत्म करेगा। ओ रा बा 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 काम करने में प्रवीणता प्रभु की ओर से है। प्रभु का आत्मा काम करने में प्रवीणता। ओला सारा बरा करा। रिबोरिया ना बरा करा बरा बरा बरा। ओ दे रहना बा काला बा। हर एक व्यक्ति अपने हृदय से हर प्रकार की अगर आपको गंदगी लग रही है, पवित्र आत्मा टीच कर रहा है, निकाल दीजिए। हाला बारा खारा बारा खारा बारा खारा बारा। और या रा बारे फिर मेरे में ओला बारा कोरी खाना बारा खाने में ऐसी कुछ बातें परमेश्वर आपके अंदर में ला रहा है। पवित्र आत्मा के बुद्धि के आत्मा के द्वारा निकाल दीजिए। अंधकार की बातें निकाल दीजिए। और रा बा 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 शकारा बारा 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 बारा। और या रा बारा 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 बारा। और या रा बारा 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 खारा बारा बारा। और या रा बारा खारा बारा बारा खारा बारा बारा। वो से खारा बारा 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 बारा। और इबाना बारा 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 बारा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ शाबा बा 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 बा। In the name of Jesus. God bless you. 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 God bless you all. God bless you all. Oh, He will give you the spirit of wisdom more and more in the name of Jesus. More and more in the name of Jesus. More and more in the name of Jesus. Alayra, 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 bari khara bara. Oh, the Ram ne kasaila koi kiribane. Alayla, layla, khari, 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 khari. Oh, se khara meri khara. Mazab raddiyo na ba khara meri. Oh, zim burahim dola bari arama. This grace I command you in Jesus' name. Live the people in Jesus' name. They are filled with the grace of God. They are filled with the grace of God. They are filled with the grace of God. They are filled with the love of God. They are filled with the Spirit of Christ in Jesus' name. Hallelujah. Ora ba 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 ba. Shandara ba la kara ba la ba. Ori ara ba ra ba ra ba ra ba. Ori ara ba ra ba ra ba ra ba. Ori ara ba ra ba ra ba ra ba. Glory be khari bari khari bari khari bari ba. Odi bara khana ba kara ba la kara ba ji ora ba ra. Ori ara ba ra ba ba shandari ba ra ba ra ba. Ore sakala bara. O sakara la bara 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 baby. In the name of Jesus. Thank you, Lord. 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 मेरे दिल में तू आजा प्रभु यीशु तू आजा। फिर एक बार मेरे दिल में तू आजा प्रभु यीशु तू आजा। मेरा दिल है टूटा हुआ इसे अपने हाथ में ले। मेरा दिल है टूटा हुआ इसे अपने हाथ में ले। मेरे दिल में तू आजा प्रभु यीशु तू आजा। हालेलुया। मेरे दिल में तू आजा प्रभु यीशु तू आजा। मेरा दिल है टूटा हुआ इसे अपने हाथ में ले। मेरा दिल है टूटा हुआ इसे अपने हाथ में ले। मेरे दिल में तू आजा प्रभु यीशु तू आजा। थैंक यू लॉर्ड। शर्मिदा मैं प्रार्थना करता हूँ आज आपके पवित्र लोग बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। बुद्धि और प्रभु आपका पवित्र आत्मा बुद्धि के हर एक आयाम में इस कलीसिया को ट्रांसफॉर्म करे। जीसस। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आज की जो शिक्षा पवित्र आत्मा आपके द्वारा हमारे पास आई है ये सिर्फ इस कलीसिया के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए आशीष का कारण बने। क्योंकि प्रभु हम जिस तरह इसको सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं खुदा, मैं चाहता हूँ प्रभु कि लोग सुने, लोग समझे और लोग ग्रहण करें कि परमेश्वर ने अंधकार ऑलरेडी दूर किया है और बुद्धि का आत्मा अब हमें विक्ट्री की ओर लेके जा रहा है। विक्ट्री टू विक्ट्री, ग्लोरी टू ग्लोरी और ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन, पवित्रता से पवित्रता की ओर। खुदा अनुग्रह से अनुग्रह की ओर हमको लेके जा रहा है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आपका दास होने के नाते
आपका प्रभु जी ऑर्डेन प्रॉफिट होने के नाते मैं घोषित करता हूँ कि ये कलीसिया बुद्धि की आत्मा से भरपूर हो जाए। ये कलीसिया के ऊपर बुद्धि का आत्मा ठहर जाए यीशु के नाम में, और उसके रिजल्ट और उसके फ्रूट यीशु के नाम में दिखाई दे इस कलीसिया में, यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद सारी महिमा जीसस यीशु के नाम में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।